क्लास 11th क्लास है। हम आपको काव्य खंड से पाठ 3 तुलसीदास पढ़ा रहे थे। आज हम आपको विनय पत्रिका पढ़ा देते हैं। कबहू हो यही रहिनी रहोगे, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत सुभाव गहोगे। जथ लाभ संतोष सदा कहू, सो कुछ ना चाहोगे। परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निबाहोगे। प्रभु पुरुष वचन अति दुहा सत्र, सुनि तेहि पावक न दहोगे। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नाहि दोष कहोगे। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समृद्धि सहोगे। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अबिचल हरि भक्ति लहोगे। यहाँ पर तुलसीदास जी चाहते हैं कि वे संतों के समान सहज स्वभाव वाले व्यक्ति बन जाएं और उन्हें मान अपमान, लोभ लालच, निंदा ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से परे हो जाएं। मतलब वो तुलसीदास जी चाहते हैं कि वे एक ऐसे संत बन जाएं जो मान अपमान, लोभ लालच, ईर्ष्या, निंदा इन सब से परे हो जाएं। प्रभु श्री राम से वे यही मांगते हैं कि मुझे संत जैसी वृत्ति आप प्रदान करें। तो वो तुलसीदास जी प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी इच्छा बता रहे हैं कि मैं एक ऐसा संत बनना चाहता हूँ कि मान अपमान, लोभ लालच, ईर्ष्या, निंदा ये सब से मैं परे हो जाऊँ, मैं इन सब से अलग हो जाऊँ। तो कहते हैं कि हे प्रभु, क्या मैं कभी अपनी जीवन पद्धति इस प्रकार की संत बन सकता हूँ? तो क्या मैं अपनी इस पूरे जीवन में मैं एक ऐसा संत बन सकता हूँ? क्या राम की कृपा से मैं संत स्वभाव ग्रहण करते हुए जो मिल जाए उसी में संतोष का अनुभव कर सकता हूँ? और क्या मैं कोई आशा अपेक्षा न रखूँ? तो हे श्री रामचंद्र जी, क्या मैं एक ऐसा संत बन सकता हूँ कि किसी से आशा न रखे, किसी से कोई इच्छा न रखे और सदा ऐसा रहे कि उसे किसी चीज़ का लालच ना हो, किसी से कोई ईर्ष्या ना हो, या तो किसी से कोई मतलब इच्छा ही ना हो कि कोई मेरे लिए है। बिल्कुल एक निराकारी संत बन सकता हूँ। क्या मेरा मन, वचन और कर्म निरंतर परोपकार में रत रहेगा? और क्या मैं कठोर वाणी को सुनकर भी शांत रह सकने का स्वभाव विकसित कर पाऊंगा? कि क्या मेरा जो वचन है, मेरा जो कर्म है, वो हमेशा दूसरों के लिए परोपकार कर सकेगा? क्या मैं कठोर वाणी सुनकर भी अपने स्वभाव को शांत रख पाऊंगा? मुझे क्रोध बिल्कुल नहीं आएगा किसी की कठोर वाणी सुन के। यह एक कठिन साधना है, क्योंकि सामान्यतः दूसरों की कठोर वाणी सुनकर हृदय में एक आक्रोश उत्पन्न हो जाता है कि मतलब एक दूसरों की कठोर वाणी सुनकर मुझे बिल्कुल गुस्सा ना आए, जैसे कि संत लोगों को नहीं आता। क्योंकि यह इस जीवन में सबसे कठिन कार्य होता है कि किसी की कठोर बातें सुनकर खुद को कंट्रोल में, खुद का मतलब गुस्सा शांत करना। तो क्या मैं ऐसा बन पाऊंगा? मैं चाहता हूँ, हे श्री राम जी, मैं चाहता हूँ कि मैं मान अपमान से परे होकर सदैव मन में शीतलता धारण करूँ तथा दूसरों के गुणों का कथन करूँ, दोषों का नहीं। तो हे श्री रामचंद्र जी, मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊँ, ऐसा संत बन जाऊँ जो सदा मान अपमान से परे हो, बिल्कुल शीतल हो जाए और कभी भी दूसरों की निंदा ना करूं। वह दिन न जाने कब आएगा कि मैं अपने शरीर की चिंताओं को छोड़कर दुख और सुख का समान रूप से ग्रहण करूं। तो मैं एक ऐसा संत बनना चाहता हूं कि दुख के समय भी और सुख के समय में बिल्कुल समान सा रहूं, कि दुख की घड़ी है तो भी मैं समान रहूं, सुख की घड़ी है तो भी मैं समान रहूं, और इसी मार्ग पर अविचल रहकर ईश्वर की भक्ति प्राप्त करूं, और ऐसे ही मार्ग पर चलते हुए मैं ईश्वर को प्राप्त करूं। तो हे प्रभु, पता नहीं वह दिन कब आएगा मेरे जीवन में। अगला है, ऐसो मूरत
या मन की परिहरी राम भगति सुसरिता अश करत ओश कन की धूम समूह निरखी चातक ज्यो त्रिषित जनीमति घन की नहीं तह शीतलता ना बारी पुनि हनि होती लोचन की ज्यो गच काच बिलोक के सेन जड़ चाह अपने तन की टूटत अति आतुर अहर बस छति बिसारी अन की कहो लो कहो कुचाल कृपा निधि चानत हो गीत मन की तुलसीदास प्रभु हरहु दुख करहु लाज निज पान की। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने मन की मूर्खता का वर्णन करना चाहता हूँ। यह ऐसा मूर्ख है कि राम भक्ति रूपी गंगा नदी को त्याग कर विषवासन रूपी ओस कणों से प्यास बुझाना चाहता है। तो मैं एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति हूँ जो गंगा नदी को छोड़कर ओस की बूंदों से अपनी प्यास को बुझाना चाहता हूँ। कहीं ओस चाटने से प्यास बुझती है तो क्या कभी ओस पीने से किसी की प्यास बुझती है? लेकिन जो मेरा हृदय है, मतलब जो मैं व्यक्ति हूँ, वो बिल्कुल मूर्ख हूँ जो गंगा नदी को छोड़कर ओस से प्यास बुझाने आया हूँ। विषयों में मन की कभी तृप्ति नहीं मिलती, तृप्ति तो राम की भक्ति से ही मिलती है। तो सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं उससे कभी भी हमें तृप्ति नहीं मिलती, हमें तो सिर्फ राम भक्ति से ही हमारी आत्मा को तृप्ति मिलती है। इस मन की दशा उस चातक के समान है जो आकाश में धुएं को देखकर उसे बादल समझता है और टकटकी लगाकर इधर उधर देखता है। वह मूर्ख यह भूल जाता है कि वह ना तो शीतल है और ना ही जल है, अपितु निरंतर धुएं की ओर देखते हुए उसकी आंखें फूट जाती हैं। मन में निरंतर विषय वासनाओं की ओर टकटकी लगाए रहता है, परिणाम उसका जो विवेक है वह नष्ट हो जाता है। क्योंकि एक व्यक्ति होता है जिसका कि विवेक नष्ट हो जाता है, वो मूर्ख होता है, तो वह उस बादल को भी मतलब एक चातक होता है पक्षी, तो वो क्या होता है कि वो भी मूर्ख होता है। तो वो एक धुआं होता है तो उसे क्या समझता है कि आकाश है और उसे ही टकटकी लगाकर देखता रहता है, जबकि उस धुएं में ना तो शीतलता होती है और ना ही जल होता है, वह केवल धुआं होता है और वह उसे ही देखता रहता है। जैसे कांच के फर्श में मूर्ख बाज अपनी ओर प्रतिबिंबित देखकर उसे पक्षी समझकर भूख के लिए व्याकुल हो उठता है और यह भूल जाता है कि कांच के फर्श पर चोंच मारने से उसकी टोट टूट जाएगी, उपलब्ध कुछ भी नहीं होगा। कि एक मूर्ख बाज होता है कि वह अपना जो है शीशे का फर्श होता है, उसमें खुद को देखकर उसे लगता है कोई दूसरा पक्षी है, तो उसे खाने के लिए अपनी चोंच मारता है और वह क्या होता है, उसकी मूर्खता के कारण उसकी टोट टूट जाती है। यह मन भी उसी मूर्ख बाज की तरह भ्रमित होकर विषय वासनाओं पर टूट गया। इस क्रिया में इसे मिलता तो कुछ भी नहीं है, हाँ हानि जरूर हो जाती है। तो मेरा मन भी क्या है कि इस सांसारिक जो मोह माया है उसमें बनता चला जा रहा है, तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि मुझे हानि हो रही है। तो हे प्रभु राम, मन की कुचाल को कहाँ तक मैं वर्णन करूँ? मैं अपने जो मन की जो मेरी मूर्खता है उसका मैं वर्णन कहाँ तक करूँ? आप तो इसकी गति को भली प्रकार से जानते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु राम से यही प्रार्थना है कि मेरे मन पर नियंत्रण लगाकर इसे विषयों से विरक्त कर दे और इस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा के लिए जो व्रत उन्होंने लिया है उसकी लज्जा का निर्वाह करें। तो हे प्रभु, मेरी बस आपसे यही प्रार्थना है कि मैं एक ऐसा संत बन जाऊं जो कि मतलब जो उसके मन में जो मूर्खता है वो सभी दूर हो जाए। अगला है, हे हरिकस न हरहु भ्रम भरी यद्यपि मृजा सत्य भसे जब लागी नहीं कृपा तुम्हारी अर्थ अभिविद्या जाने शिषित नहीं जाई गोसाई बिन बांधे निज हट सट पर बस पराए करी न नाई।
सपने व्याधि विविध बाधा जनु मृत्यु उपस्थित आई। वेद अनेक उपाय करे जागे बिनु पीर न जाई। श्रुति गुरु संधु स्मृति सबंग यह दृश्य असत दुखकारी। तेहि बिन जा ताजे भेज बिन रघुपति विपत्ति सके न टारी। बहु उपाय संसार तरन कहाँ विमल गिरा श्रुति गावे। तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिए सुख कबहु न पावे। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब व्यक्ति संसारिकता नहीं जाती, जब व्यक्ति की संसारिकता नहीं जाती, तब वह अनेक विपत्तियों में फंसा रहता है। स्वप्न में यदि कोई देखे कि अनेक व्याधियों से घिरा हुआ है तो उसकी पीड़ा जगने पर ही समाप्त होती है। अहंकार और जो द्वेष होता है वह नष्ट हुए बिना प्राणी कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यक्ति जब तक सांसारिकता में रहता है तभी तक वह विपत्तियों से, अपने दुखों से घिरा होता है। हे हरि, हे राम, आप हरण करने वाले के रूप में प्रसिद्ध है, परंतु आपने अभी तक मेरे भ्रम का हरण नहीं किया। जो मुझे भ्रम है सांसारिकता का, उसका आपने अभी तक हरण नहीं किया। मैं जानता हूँ कि संसार अत्य है, असत्य है एवं मिथ्य है, फिर भी सांसारिकता को छोड़ नहीं पाता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह संसार एक झूठ है, एक असत्य है। पर फिर भी मैं यह जो भ्रम है कि मतलब मेरा जो भ्रम है कि मैं इस संसार में हूँ, तो फिर भी मैं अपनी सांसारिकता को छोड़ नहीं पाता। मेरी स्थिति उस तोते के समान है जिसने डाल को पकड़ रखा है, पर वह समझता है कि उसने डाल पकड़ रखी है। मतलब एक तोता है जिसने कि डाल पकड़ रखा है, पर वह समझता है कि डाल ने उसे पकड़ रखा है। जब तक इस भ्रम से उसे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वह संसार को त्याग नहीं कर सकता। मतलब एक तोता है, जैसे कि उसे एक भ्रम है कि उसने डाल नहीं पकड़ी, डाल ने तोते को पकड़ रखा है। तो उसे जब तक यह भ्रम से मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक वह इस संसार का त्याग भी नहीं कर पाएगा। जैसे स्वप्न देखता हुआ व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसे अनेक बीमारियों ने जकड़ रखा है और मानो कि मृत्यु उसके निकट आ गई है। इस अवस्था में वैद्य चाहे जितने उपाय कर ले, एक भी सफल नहीं होने वाले। उसकी पीड़ा तो तभी दूर होगी जब वह जाग जाएगा। मान लीजिए सपने में किसी व्यक्ति ने देखा कि वो अनेक विपत्तियों से, अनेक बीमारियों से घिरा हुआ है और वो बहुत सारी दवाइयाँ कर रहा है, बहुत सारे वैद्य को बुला रहा है, डॉक्टर बुला रहा है, पर वो ठीक नहीं हो रहा है। वो तभी ठीक होगा जब वो अपनी नींद से जागेगा। वेद पुराण ग्रंथ तथा साधु लोगों का यह कथन है कि यह दृश्यमान जगत असत्य एवं अहितकारी है। जब तक कोई व्यक्ति इस नशावान संसार को त्यागता नहीं, तब तक उसे मुक्ति प्राप्त नहीं मिलती। आपके बिना कौन है जो हमारी सभी विपत्तियों को टाल सकता है? यद्यपि वेदों ने आपकी वाणी में संसार सागर के पार जाने के अनेक मार्ग बताए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे विचार से मैं मोर का भाव त्यागे बिना जीव को कभी सुख नहीं मिल पाता। कहने का अर्थ यह है कि दुखों से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर का जो अहंकार है, जो ममता है, उसे त्याग देनी पड़ेगी, तभी हमें इस संसार से सुख मिलेगा। अगला है अबलो नसहो राम कृपा भव निश रानी। जागे फिर न डस सहो पाए नाम चारु चिंतामणि। उरकर तय न खसोहो श्याम रूप सुचारी। रुचि कसौटी चित कंचन नाही। कसोहो परबस जानी हस्यो इन निद्रिन। निज बस हवे न हसायो। मन मधुकर पर करी तुलसी रघुपति। पद कमल बसै हो। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि विगत जीवन के प्रति पश्चाताप का भाव और आगे के जीवन में सुपथ चलाने का संकल्प इस पद में तुलसीदास जी दे रहे हैं और कहते हैं कि हे प्रभु,
मेरी अब तक की आयु व्यर्थ में नष्ट हो गई, मैं उसका सदुपयोग नहीं कर पाया। मतलब मेरी जो अब तक की आयु थी, जो मेरी उम्र थी, वह क्या हो गई कि सिर्फ व्यर्थ में नष्ट हो गई, मैंने उसका कोई भी सदुपयोग नहीं किया। किंतु अब जो आयु शेष बची है उसे इस प्रकार व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहूँगा, उसका मैं सदुपयोग करूँगा। राम कृपा से संसार रूपी रात्रि नष्ट हो गई है, मैं जाग गया हूँ और अब इतना मूर्ख नहीं हूँ कि जागने के बाद पुनः सोने के लिए बिस्तर बिछा लूँ। कहने का अर्थ यह है कि मैं अज्ञान की और नींद जो मोह की निद्रा सी थी उसमें सो रहा था, पर अब प्रभु की कृपा से इस संसार का मुझे बोध हो गया है और मैं वास्तविकता का परिचय दे रहा हूँ। अब मैं वास्तविकता में आ गया हूँ और मैं इस संसार में अब दोबारा नहीं फंसूंगा। अर्थात कि जो मैंने अपने पहले जो मेरी उम्र थी उसको मैंने दुरुपयोग किया है, मैंने कभी भी अपनी आयु का सदुपयोग नहीं किया, पर अब जो मेरी बची हुई आयु है उसका मैं सदुपयोग करूँगा और इस संसार के जो मोह हैं, जो सांसारिक कष्ट हैं, उससे मैं अब दूर रहूँगा। मुझे राम नाम रूपी सुंदर चितमणि प्राप्त हो गई है, जिससे मैं हृदय रूपी हाथ से खिसकने नहीं दूंगा और राम के सुंदर श्याम रूपी कसौटी बनाकर उस पर अपने चित्त रूपी कंचन कसूंगा, अर्थात उसकी परीक्षा करूंगा और यह देखूंगा कि मेरा चित्त राम के स्वरूप में लगता है या नहीं। यदि लगता है तो यह खरा सोना है और नहीं लगता तो इसमें कोई खोट है। मतलब अब जो मेरी बची हुई शरीर है, जो मेरा बचा हुआ मेरी बची हुई आयु है, उसे मैं राम नाम में लगा लूँगा। मेरी जो आत्मा है वो सिर्फ राम नाम के लिए ही चलेगी, मेरा जो जीवन है वो सिर्फ राम नाम के लिए ही चलेगा। अर्थात अगर मैं पूरी तरीके से राम नाम का चित्त लगाऊं तो मेरा जो सांसारिक मोह था, जो मेरे अंदर मूर्खपन था, वो दूर हो गया। अगर नहीं लगा मेरा मन, मेरा चित्त राम में, तो अभी भी मेरे भक्ति में कोई खोट है। अभी तक मेरा मन इंद्रियों से वंशीभूत था, इसलिए इन इंद्रियों ने मेरा खूब उपहास किया, पर अब मैं मन को अपने वंशीभूत कर लिया। मतलब अभी तक जो मेरी इंद्रियां थी वो मुझे चलाती थी, पर अब मैं अपनी इंद्रियों को स्वयं चलाऊंगा। अर्थात इंद्रियों को अब हंसने का अवसर नहीं दूंगा। मैं जो चाहूँगा मेरी जो इंद्रियां हैं वो वही करेंगी। मैं प्रण करके अपने इस मन रूपी भ्रम को राम के चरण कमलों में बरसाऊंगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मन अपनी चंचलता को त्याग कर राम के चरणों में लीन हो जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो चंचल मन है वो चंचलता को त्याग कर राम के, श्री रामचंद्र के चरणों में लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका विनय पत्रिका जो चैप्टर था, जो पार्ट था, वो समाप्त हो गया है। अब अगला जो पार्ट है वो है महाकवि भूषण, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। और आपको प्रैक्टिस के लिए इस तरह के प्रश्न दिए हुए हैं, आप इसको अपने घर में प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसे आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है। और तुलसीदास का जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिए, उसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।